नमस्कार दोस्तों। तो आईएसआईएस का जो सेकंड इन कमांड माना जाता था इराक के अंदर, देखो आईएसआईएस आपको पता ही है इराक और सीरिया दोनों जगह पर है। सीरिया में एक समय बहुत स्ट्रांग होते थे, अब उतना है नहीं, तो बचा कुचा इराक में बचा हुआ है। वहाँ का बहुत बड़ा टॉप लीडर आईएसआईएस का जो था, इसका नाम अब्दुल्ला मक्की हुआ करता था, उसको मार गिराया है। और इसकी पूरी जिम्मेदारी, मतलब इसका पूरा क्रेडिट जो है वो यूएस ने लिया है। अगर आप शब्दों का प्रयोग देखेंगे तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा है कि ट्रंप ने उसको हंट डाउन कर किया, और ये एक एयर स्ट्राइक के माध्यम से किया गया है। और आप देखोगे तो आपके मतलब होश फाख्ता हो जाएंगे जिस तरीके से व्हाइट हाउस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसकी वीडियो डाली है। और आप ट्विटर पर जाकर के वो वीडियो चेक कर सकते हैं, यहाँ पर तो दिखाया नहीं जा सकता कॉपीराइट या कुछ इशू की वजह से। तो उसमें आपको दिखा रहे साफ साफ कैसे उस लीडर को हंट डाउन किया है यूएस ने। हालांकि पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप, और यहाँ पर क्रेडिट की भी थोड़ी सी लड़ाई चल रही है, पूरा क्रेडिट ट्रंप खा गए हैं। लेकिन यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ये यूएस गवर्नमेंट, इराक की गवर्नमेंट और फिर वहाँ की जो कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट है, सबका मिला जुला ऑपरेशन था और उसमें आईसिस को यहाँ पर खत्म किया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये समझने वाली है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इमेज है वो इमेज ऐसा एक इमेज है कि ट्रंप जो है वो बाहर कोई ऑपरेशन नहीं करना चाहते हैं। वो यूएस के सोल्जर्स को बाहर कोई ऑपरेशन करने नहीं देना चाहते हैं। चाहे आप इराक में देख लीजिए, इराक से हाथ पीछे खींच लिए हैं, सीरिया से हाथ पीछे खींच लिए हैं, अफगानिस्तान से फोर्स बुलाने का जो पूरा डिसीजन था वो ट्रंप ने ही बनाया था, ट्रंप ही कहते हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं अपने उस पूरी इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका ये ऑपरेशन जो आईसिस का सेकेंड इन कमांड वहाँ पर मारा गया, वो सीधा सीधा दिखाता है कि ट्रंप रियली वॉन्ट्स टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, क्योंकि वो उनका नारा रहा है। तो वो आपको साफ साफ इसमें दिखेगा। डिटेल में डिस्कस करते हैं कि चीज़ को, अब्दुल्ला मक्की कौन है, बड़े बड़े ऑपरेशन इसने किए हुए हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है एमसीक्यू प्रैक्टिस कोर्स। और इसमें हम आपके साथ 300 साढ़े 300 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और इसमें सिर्फ एमसीक्यूज डिस्कस नहीं होंगे, मतलब एमसीक्यूज हर उस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनाया गया है जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिससे आपका एक तो पूरा रिवीजन हो जाए, पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा आपका। उसको करने की कोशिश है। 20 मार्च से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट हो रहा है। इंडियन पॉलिटी मेरे द्वारा लिया जाएगा। इस बैच को आप जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 23 मार्च को, यानी कि 23 मार्च यानी संडे को 11 बजे और शाम के 5 बजे, ये दोनों टाइम पर यूसीएससी अनअकैडमी, आप देख सकते हैं अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट होगा। और ये टेस्ट बहुत बड़ा टेस्ट है। इसमें पहली बार हमने 100% स्कॉलरशिप दी है। और दूसरी चीज़ में बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स आप जीत सकते हो। आईपीएल शुरू होने वाला, उसके मैच जीत सकते हो, आईपैड जीत सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सैमसंग के टैबलेट जीत सकते हो, स्मार्ट वॉच जीत सकते हो। मतलब आपके पास हर वो अपॉर्चुनिटी है ये सारे अवार्ड्स को जीतने का। अगर आप अच्छे नंबर लेकर के आते हो आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है इसमें। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके इस पर जरूर से आप रजिस्टर कर लीजिए। लिमिटेड इसमें स्लॉट्स हैं बिकॉज रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं, तो इसलिए इस पर आप जरूर से कर लीजिए रजिस्टर। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर वापस। तो यहाँ पर इराक में, इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ की जानकारी दी कि भाई आईसिस का जो सेकंड इन कमांड था, यूएस की गवर्नमेंट और इराक की गवर्नमेंट ने मिल करके उस आईसिस के सेकंड इन कमांड, जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ अब्दुल्ला मक्की, उसको हमने मार गिराया है। और यूएस प्रेसिडेंट ने तुरंत उस चीज़ को फिर अपने लिए बुला लिया। उन्होंने सीधा सीधा क्रेडिट लिया कि भाई ये काम यूएस फोर्सेस ने किया है, ये काम डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप देखो कि तुरंत ही उन्होंने पोस्ट किया उसको, और पोस्ट करके लिखा कि आईसिस का जो फ्यूजिटिव लीडर था उसको हमने मार दिया। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया। मतलब इराक के पीएम ने कहा और उसके जस्ट बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उठा करके उसको यहाँ पर डाल दिया अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर कि इसको हमने मारा है और हमारे फाइटर्स ने इसको मारा है और हमने इसको हंट डाउन किया है। हम 2 साल से इसको खोज रहे थे और बहुत बड़ा ये टेररिस्ट था। और इराक में कहते हैं कि आईएसआईएस जितना भी काम कर रहा था वो अब्दुल्ला मक्की की देखरेख में ही होता था। रिसेंटली जो गवर्नमेंट के ऊपर अभी अटैक हुआ था, गवर्नमेंट बिल्डिंग के ऊपर जो कहा गया आईएसआईएस ने किया है, उसमें भी अब्दुल्ला मक्की का नाम था। डेजर्ट के पास जो ऑपरेशन हुआ था जहां पर कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट से लड़ाई हुई थी, वो भी आईएसआईएस में किया गया था। और उसको भी कहा जाता है कि वो भी कोऑर्डिनेटेड अटैक था इसी अब्दुल्ला मक्की का, जिसको यहाँ पर मारा गया है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था इराक की गवर्नमेंट और यूएस की गवर्नमेंट दोनों के लिए वहाँ इराक में, क्योंकि इसकी वजह से नए लड़के भर्ती और सारा नया जो रिक्रूटमेंट हो रहा था वो भी यही कर रहा था। और ये खुद भी काफ़ी यंग था। और दूसरी चीज़, ये खुद एक फाइटर था, ये खुद लीड करता था आगे फ्रॉम द फ्रंट, ये लीड करता था। ये सिर्फ जो है वो सिर्फ स्पीच नहीं देता था, सिर्फ माइक पर बकैती नहीं करता था, बल्कि ये खुद भी वहाँ पर रहता था और फ्रंट से लीड करता था। और ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स का माहिर माना जाता था। उसको मार गिराया, इसलिए बड़ी जीत है यूएस गवर्नमेंट के लिए भी और इराक की गवर्नमेंट के लिए भी। इसका पूरा नाम है अब्दुल्ला मक्की मुस्ली अल रुफाई।
और इसको अबू खदीजा कहा जाता था शॉर्ट फॉर्म में, अबू खदीजा। हालांकि जो मोस्ट फेमस नाम है वो अब्दुल्ला मक्की या अबू खदीजा नाम से ही इसको जाना जाता था। और ये एक तरीके से आप सुन लो सेकंड इन कमांड था। अगर आप इराक के प्राइम मिनिस्टर की माने तो उन्होंने इसको सीधा सीधा कहा कि एक सबसे ज़्यादा डेंजरस टेररिस्ट जो सरदर्द हमारे बना हुआ था पूरे इराक में वो यही था, अबू खदीजा। उसको हमने मार गिराया तो मतलब हमने ISIS की कमर तोड़ दी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप देखिए व्हाइट हाउस ने अपने, मतलब आप सोचो कि यार इतना बड़ा क्या टेररिस्ट था, मतलब कि व्हाइट हाउस, तो अगर किसी टेररिस्ट की पूरी वीडियो व्हाइट हाउस यहाँ पर पोस्ट कर रहा है अपने ऑफिशियल ट्विटर के अकाउंट से, और यहाँ पर आपको ये वीडियो तो प्ले नहीं किया जा सकता है, ऑब्वियसली आप प्ले करके देख लीजिएगा, जिसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कैसे एलिमिनेट किया गया उसको। और ट्रम्प मतलब उस चीज़ को पूरा बखान कर रहे हैं इसको कि मार दिया हमने और बहुत टाइम से हम खोज रहे थे, और पूरा उसका क्रेडिट ले गए। मतलब इराक की गवर्नमेंट को क्या ही क्रेडिट मिला और बाकी कुर्दिश गवर्नमेंट को क्या क्रेडिट मिला। अगर आप शब्दों का प्रयोग देखोगे तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, व्हाइट हाउस ने जो पोस्ट किया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प टर्मिनेट्स आईसिस लीडर द टारगेटेड स्ट्राइक। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी वो उस चीज़ की भी लड़ाई चल रही है क्रेडिट की, कि भाई ट्रम्प ने पूरा क्रेडिट ले लिया इसमें तो। और सच में अगर आप देखो कि इसको कैसे मारा गया, मैंने सर्च भी किया इस चीज़ पर कि मारा एग्जैक्टली कैसे गया, इन्फॉर्मेशन कैसे आई, तो इसमें यूएस की गवर्नमेंट है, यूएस की गवर्नमेंट के साथ इराक की गवर्नमेंट है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट का है, क्योंकि कुर्दिश रीजनल गवर्नमेंट से ISIS का टेरिटरी को लेकर के लड़ाई चल रहा था। और उस टाइम पर उन्होंने ISIS के एक लड़ाके को पकड़ा था जिसने इन्फॉर्मेशन दी कि भाई अबू खदीजा यहीं इराक में मौजूद है इस समय पर, अब्दुल्ला मक्की, इसको पकड़ा जा सकता है, और फिर उसको पकड़ करके उसको मारा जा सकता है। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी ये यूएस तक रीजनल जो गवर्नमेंट है कुर्दिश उन्होंने पहुँचाई, और उसके बाद यूएस ने ये अटैक अब्दुल्ला मक्की के ऊपर किया था। तो अकेले का काम नहीं है, सबका एक मिला जुला ये काम है। और ये हुआ जिस दिन है वो दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जिस दिन हुआ है उसी दिन सीरिया का डिप्लोमेट जो हैं वो इराक पहुंचे हुए थे, और ये दोनों मिल करके काम करना चाह रहे हैं ISIS को हटाने के लिए। अब आपको पता है कि सीरिया में जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बाद ऐसा कहा गया था कि ISIS अब फिर से अपना गढ़ बना लेगा सीरिया के अंदर, क्योंकि सीरिया अब कमज़ोर हो गया है। वहाँ पर जो सरकार थी बशर अल असद की, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सरकार थी, वो चली गई है। तो अब सीरिया में कमज़ोर हो गया, वहाँ की गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई, रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, यूएस से सपोर्ट नहीं मिलेगा, दुनिया भर की चीज़ें कही जा रही थी। रशिया उधर बशर को सपोर्ट करता था तो रशिया ISIS को मारता रहता था, तो ये सब कहा जाता था। लेकिन अब ये दिखा करके ये दोनों गवर्नमेंट क्योंकि साथ आ गए हैं, तो इससे लग रहा है कि अब ये लोग ISIS इनके लिए सरदर्द है, उनके लिए भी सरदर्द है, और उससे लड़ने की ये लोग कोशिश करेंगे। और उसका पहला जो एग्जाम्पल है वो अब्दुल्ला मक्की को मारना, ये उसका पहला एग्जाम्पल सेट कर लिया है। और इसकी जानकारी खुद इराक के फॉरेन मिनिस्टर ने दी कि भाई अब हम लोग सीरिया और इराक मिल करके ISIS को हटाएंगे, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज में सबसे बड़ा है, सबसे स्ट्रांग है। सिर्फ यही नहीं, अभी रिसेंटली ना इनकी एक मीटिंग हुई थी अमान के अंदर, जिसमें सीरिया, इराक, टर्की, जॉर्डन, लेबनान, इन सारी कंट्रीज़ के वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो पहुँचे थे। और इन्होंने एक पैनल बना के अपना डिसाइड किया है कि हर इस कंट्री में थोड़ा बहुत ISIS का प्रेजेंस है, और यहीं से इन्हीं कंट्री से ज़्यादातर रिक्रूटमेंट वगैरह चलता है, तो उसको एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश ये सारी कंट्रीज़ मिल करके करेंगे। अब कौन कितना चाहता है एलिमिनेट करना वो तो आपको पता ही है सच्चाई, लेकिन ये सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट्स खुद अब इनसे परेशान हो चुकी हैं, बिकॉज ये सीधा सीधा गवर्नमेंट को चैलेंज करते हैं, गवर्नमेंट गिराने की बात करते हैं, तो अब उनकी गवर्नमेंट्स उनको करेंगे। तो ISIS के जो दिन हैं आगे आने वाले वो काफ़ी खतरे में हैं, और अब ये ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा माना जा रहा है कि अब ये ऑर्गेनाइजेशन सही मायनों में ख़त्म हो जाएगा। खैर वो देखने वाली बात है कितना ख़त्म होता है। बस आप ध्यान रखिएगा, वीडियो के एंड करने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट आप ध्यान रखिएगा कि 23 मार्च को अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट है। रिवॉर्ड्स बहुत बड़े हैं, आप इसमें IPL बॉक्स टिकट जीत सकते हो, iPad जीत सकते हो, सैमसंग टैबलेट्स जीत सकते हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि अनअकैडमी ने 100% स्कॉलरशिप देने का डिसाइड किया है। पहले हम 90% तक दे देते थे, लेकिन अभी 100% स्कॉलरशिप आपको देंगे, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हैं अगर अच्छा नंबर आपका आता है इस टेस्ट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो आप जल्दी से इसके लिए आप इस पर रजिस्टर कर दीजिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।